मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुँचे। सामने में जो स्थान दिख रहा है उन्हें डोम बाबा के नाम से जाना जाता है। बुजुर्ग लोग बताते हैं कि यह डोम बाबा कई पीढ़ियों से यहाँ पर गांव की सुरक्षा करते हैं मंडे के रूप में। जब भी कहीं बारात जाती है या अनाज मंडियों के लिए बेचने के लिए ले जाते हैं या कोई शुभ कार्य होता है तो यहाँ पर डोम बाबा के चरणों पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लेकर लोग अपने सभी काम का शुभारंभ करते हैं। नरहरी पटेल के प्रयासों से डोम बाबा का एक नया स्थान भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सामने में जो आपको पेड़ दिख रहा है और एक सफ़ेद झंडी, एक चबूतरा, यह स्थान बाबा के लिए ही बनाया गया है। जब कभी भी कोई आयोजन किया जाता है तो बाबा के जो प्रेमी हैं, जो बाबा को पूजते हैं, बाबा को मानते हैं, वे वहाँ पर कन्याओं को प्रसादी एवं अतिथियों को प्रसादी की व्यवस्था करते हैं। कुछ दिन पहले नाथ परिवार ने यहाँ पर अपना निवास बनाया और ठीक उसके सामने उइके जी ने, आदिवासी समाज से हैं आप, उन्होंने भी गोंड समाज से हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपना निवास बना लिया। निश्चित तौर पर धीरे धीरे गांव में कमी आ रही है अब निवास की, तो किसान लोग अपने खेतों के पास या सड़कों के किनारे कहीं यदि व्यवस्था है तो वहाँ पर अपना निवास बना रहे हैं। अब मैं मूल विषय पे आता हूँ कि दीपावली का त्यौहार जगमगाया क्यों। यह विद्युत केंद्र जो मध्य प्रदेश सरकार ने हर 10 और 15 गांवों के बीच में दिया है। बाबरी तहसील सिवनी मालवा का सबसे बड़ा गांव है। राजस्व के मामले में, यदुवंशी समाज के मामले में पूरे भारतवर्ष में यदि यदुवंशियों की संख्या सबसे यदि ज़्यादा है तो वह है ग्राम पंचायत बाबरी। यहाँ के यदुवंशी जादम के नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। गांव में 3 वर्ग समाज के सहयोग से बने हैं। पहला नंबरदार परिवार, दूसरा दरबार परिवार और तीसरा पटेल दाऊ परिवार। क्रम संख्या मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नंबरदार परिवार 7 भाइयों की एक जमात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस समय करौली से किला देवी माता के आशीर्वाद को लेकर जब यहाँ पर लोग आए थे तो जादौन गोत्र लेके आए थे। चूँकि वहाँ पर जादौन एक गोत्र है यदुवंशियों की, उस जादौन शब्द में कुछ परिवर्तन आया और यहाँ जादम बन गए वे। पर मध्य प्रदेश सरकार से जो सुविधाएं यादव समाज को मिल रही है, अहिर समाज को, वह यदुवंशी जादम समाज को अभी तक नहीं मिल पाई है। प्रयास किया जा रहा है सामाजिक नेताओं द्वारा
कि जादव समाज को भी मध्य प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से कोई सहयोग मिले। हम फिर बार बार मूल विषयों से हट रहे हैं। मूल विषय आज हमारा यह है कि यदि मध्य प्रदेश यदि चमक रहा है या पूरा देश यदि चमक रहा है तो उसका कारण है विद्युत व्यवस्था। कई पीढ़ी दिए में और लालटेन में और गैस बत्ती में निकल गई। बड़ी बड़ी बारातें, बड़े बड़े कार्यक्रम गैस बत्तियों पे आधारित रहते थे। आज मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के प्रबंधन से हर 20 गांव और 25 गांव के बीच में बड़े बड़े विद्युत केंद्रों का निर्माण किया गया। निर्माण भी इस ढंग का किया गया कि यदि बिजली यदि चमकती है तो विद्युत केंद्र की बिजली अपने आप ट्रिप कर जाती है। यदि गांव में कहीं पर कोई फॉल्ट आता है तो इमीडिएट केंद्र से वो लाइन अपने आप ब्रेक हो जाती है। स्वचालित, यहाँ पर जितने भी यंत्र आपको दिखाई दे रहे हैं वह स्वचालित है। मात्र एक ऑपरेटर इतनी बड़ी यूनिट को कंट्रोल कर लेता है। नहीं तो एक समय था कि एक यूनिट को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 20 से 22 लोगों की आवश्यकता हुआ करती थी। जैसे किसानी के टाइम में 10 एकड़ की यदि किसानी करना है तो 20 तो बैल चाहिए थे और 20 ही घेरने वाले चाहिए थे। आज मात्र एक ट्रैक्टर और एक ट्रैक्टर के ऑपरेटर से 10 नहीं 50 एकड़ ज़मीन को हफ्ते के अंदर में बराबर किया जा सकता है, उपजाऊ बनाया जा सकता है। उसी प्रकार विद्युत केंद्र को भी पूरी तकनीक के आधार पर सुशोभित किया गया। 33/11 kV उपकेंद्र बाबरी घाट, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विकास विद्युत कंपनी लिमिटेड भोपाल द्वारा इस केंद्र को संचालित किया जाता है। आज इस विद्युत केंद्र के कारण किसानों की ज़मीनों से 3 फसलें 4 गुना और 5 गुना ली जा रही है। उसका कारण है कि हर जगह बोर किए गए हैं और बोर में हर किसानों ने अपने व्यक्तिगत तौर से डीपी की व्यवस्था की है। 1-2 लाख रुपया डीपी लगाने में उन्होंने खर्च किया, लाइन में खर्च किया। और उस मेहनत का फल ये है कि आज सिवनी मालवा के मुख्य केंद्र से बिजली को सड़क के राइट साइड से लाया गया और उसे मुख्य मार्ग से पोलो द्वारा बाबरी उपकेंद्र को दिया गया। धीरे धीरे परिवर्तन आया। प्राइवेट कंपनी ने इन विद्युत केंद्रों का प्रभार लिया और जब लिमिटेड कंपनी आ गई तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों को अपने काम में प्रवीणता दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया। जहाँ जहाँ भी शासकीय कर्मचारी कार्य कर रहे थे उनके कार्य करने का तरीका सरकार को पसंद नहीं आया और उन्होंने धीरे धीरे कई विभागों को लिमिटेड कंपनी को दे दिया। आज लिमिटेड कंपनियों के कारण आम जनता को सुविधाएं मिल रही हैं, टाइम पर बिल मिल रहे हैं,
टाइम पर उनकी लाइनों की रिपेयरिंग हो रही है और टाइम से विद्युत का प्रवाह भी सभी जगह व्यवस्थित रूप से मिल रहा है। जिस समय ब्यावरा के एक छोटे से गांव से लेखराम यादव जी जब यहाँ पर आए तो उन्हें भी बिजली के बारे में या इस नर्मदापुरम ज़िले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आज लेखराम यादव और उनका स्टाफ जो उनके अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं, उन्होंने गांव में कई डीपियाँ किसानों की लगाई और व्यवस्थाएं सुधारी। हालांकि आज भी लेखराम यादव लाइनमैन के ही रूप में जाने जाते हैं, जबकि कंपनी का प्रबंधन उन्हें एक बहुत बड़ी जवाबदारी से गौरवान्वित करता है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी दीपावली के इस पावन पर्व जो कल बीत गया, धनतेरस जो बीत गई, उन सभी को ध्यान में रखते हुए लेखराम यादव जी के पूरे सहयोगियों को एवं उनके सभी अधिकारियों को, कंपनी के सभी मालिकों को हम ग्राम पंचायत बाबरी के किसानों की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि विद्युत विभाग इसी प्रकार से किसानों को अपने विद्युत प्रवाह से संपन्न बनाएगा और देश के अंदर में एक क्रांति लाने का प्रयास करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज बाबरी उपकेंद्र विद्युत विभाग से सूर्य की प्रथम रोशनी से सुप्रभात के साथ में पूरे किसानों की तरफ से विद्युत विभाग को आभार व्यक्त करता हूं एवं उम्मीद करता हूं कि जैसी सेवाएं आज तक वे देते आए हैं वैसी सेवाएं आने वाले समय तक भी मिलती रहेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं 33/11 KV उपकेंद्र बाबरी घाट से आपको जय हिंद प्रेषित करता हूँ।